अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यार से यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इन्हीं सुबह सुबह उठ के मैं कहते चल रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ हैदराबाद और आपको पता है कि अभी अभी उठी हूँ, पीछे काफ़ी ज़्यादा मिस फैला हुआ है। सो बहुत लाइट सा मैंने अपना मेकअप किया, लाइक कि डॉक्टर आशील की क्रीम एंड लिप टिंट। और मेरे फेस पे एक्ने भी हो रही है एक दो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। 3-4 दिन कॉन्टीन्यूसली बाहर जा के शूट्स वगैरह, सो स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है। मुझे बहुत अच्छे से अब टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है ना वो वेडिंग्स भी आ रही हैं मेरी स्किन का ना, वरना बेड़ा गर्क हो जाना है अगर मैंने अपनी स्किन केयर नहीं की। सो अभी हम लोग हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं और मैंने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख ली हैं। पावर बैंक, हैंड फ्रीज़, क्योंकि तकरीबन आज हमारी गाड़ी भी नहीं है तो हम लोग डेवो में जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो वेडिंग शॉपिंग करनी है और तकरीबन रात हो जाएगी करते करते। और जो है बाबा लोग भी कहाँ इतना वेट करेंगे, और भाई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अदरवाइज़ वो हमारा वेट कर लेता है। सो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैं हूँ, छोटा भाई है और मामा है। छोटा भाई तो उतर जाएगा फूफो के पास, क्योंकि जो है फूफो साथ चलेंगी, क्योंकि हमें इतना मार्केट का आइडिया नहीं है, क्योंकि हमेशा रेडीमेड लेते हैं। तो कभी रेशम गली में इस तरह से हम लोग गए नहीं हैं, लाइक अगर फैंसी सूट चाहिए हो तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से मिलेगा। मामा 1-2 दफ़ा गई हैं, लेकिन वही कि इतना आइडिया नहीं है उन्हें। सो कज़न की वेडिंग है, मेरी फूफो के बेटे की शादी है। सो बहुत से लोग पूछेंगे तो आई थॉट कि मैं क्लियर कर दूं। तो उनकी शादी के लिए शॉपिंग करनी है। मैंने इंस्टा पे स्टोरीज़ लगाई थी तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी शादी है। जी नहीं, मेरी शादी बिल्कुल नहीं। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये मैंने निशात से लिया था, और ये मास्क भी निशात का है। सो यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है। फूफो को हमने पिक कर लिया था, भाई रास्ते में उतर गया था। फूफो को पिक कर लिया तो अब हम लोग आए हैं रेशम गली में, अल आमना मार्केट, रेशम गली हैदराबाद में। और यहाँ पे हम लोग फैंसी सूट्स चेक कर रहे हैं, और यकीन करें हमने 2.5 घंटे देखे हैं, फिर जाके मुझे मेरे टाइप का जो है ना वो नेट मिली है जिस पे मुझे डिज़ाइन करवाना था। और जो है ना बड़ी ही मुश्किल से ख्वारी करने के बाद सूट मिले, लहंगा मिला। सो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मेहनत के बाद ये सब चीज़ें हुई। तो यहाँ पे जो है अभी भी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि जो मुझे कलर चाहिए ना, मुझे लाइट कलर चाहिए, सो उसमें कुछ मिल जाए। सो अब सुबह सुबह शोर होना शुरू हो गया, वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो। और ये कलर मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। इसके अलावा भी वो और कलर दिखा रहे थे, लेकिन मुझे ना सी ग्रीन सा कलर चाहिए था। ये स्काई ब्लू सा है, मतलब ओशन ब्लू या इस तरह से ना, कोई बहुत लाइट ब्लू सा है। मुझे सी ग्रीन में चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, वरना मुझे इसका काम भी काफ़ी नफीस लग रहा था। सो मुझे नीचे बॉर्डर भी चाहिए था, तो वो और भी हमें दिखा रहे थे कि इस तरह से है। सो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने सारे ड्रेस वगैरह फ़ाइनल करके हमने ऑर्डर दे दिया, बनने के लिए दे दिए। अब जब वो ड्रेस आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर जो है वो दिखाऊंगी। और अभी हम लोग आए हैं रेशम गली में ही एक खुस्सा की शॉप है, यहाँ पे HM के नाम से इनके खुस्से की शॉप है रेशम गली में। सो मुझे यहाँ पे रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा था, रेड मरून, बट मेरा साइज़ नहीं था। आगे से उनकी चौड़ाई जो है ना वो कम थी, और पाँव बहुत अजीब सा लग रहा था, ऑकवर्ड सा लग रहा था। सो आई रिग्रेट। सो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं पिंक वाला ही ले लेती हूँ। और अभी सुबह सुबह वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। ड्राइंग रूम में इतना शदीद किस्म वाला शोर हो रहा है, तो माजरत चाहती हूँ, क्योंकि और भी बहुत काम है। अगर आज वॉइस ओवर नहीं किया तो सारे काम मेरे जो है ना वो मिसप्लेस हो जाएंगे। सो ये वाला फिर मैंने फ़ाइनलाइज़ कर लिया, मेरे पास पिंक वाला फ़ाइनलाइज़ करके। और ये इन्होंने कहा 1200 का है, लेकिन जो है ना वो फ़ाइनल इसके 1000 रुपीज़ लगेंगे। सो बस फिर मैंने यही वाला ले लिया इनसे। उसके बाद मुझे बारात के लिए झूमर चाहिए था, इयरिंग्स चाहिए थे, तो यहाँ पे मैं झूमर ट्राई कर रही हूँ, और काफ़ी प्यारे झूमर थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे, लाइक 2000 का झूमर दे रहे थे जस्ट। और उसके अलावा इनके पास ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। मैं शॉप का नाम बता देती हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो इनसे देख लीजिएगा। इनके पास ज्वेलरी बहुत ही आला किस्म की थी, लेकिन ये सेट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसके साथ का टीका नहीं था, तो फिर मुझे ये रिग्रेट करना पड़ा। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे, और ये देख के तो मेरा तकरीबन दोनों पे दिल आ गया। और 6000 के इन्होंने 2 फाइनल किए, लाइक 7000 के कह रहे थे, 1000 कम किए। इनकी शॉप का नाम था ब्राइडल इमिटेशन ज्वेलर्स, और शॉप नंबर 3 मोहम्मदी मार्केट, रेशम बाज़ार, हैदराबाद। ठीक है ना, तो आप ब्राइडल इमिटेशन ज्वेलर्स के नाम से इनकी शॉप से ले सकते हैं। और यहाँ पे अम्मा लोग थोड़ा काम से जा रहे थे,
तो मैं यहाँ पे वेट करी थी कि आप लोगों को क्या आ जाओ। उसके बाद हमें इतनी शदीद भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ते में सिर्फ मैंने रास्ते में आते वक्त जूस पिया और चिप्स खाए। और तकरीबन यहाँ पे अब हमें 3 बज चुके थे और हम लोग आए थे तकरीबन 11:30 पे या 12 पे, अब याद नहीं है मुझे किस टाइम हम पहुँचे थे, लेकिन हमें 3-4 घंटे लग गए थे यहाँ पे। शायद 4 बजे हम लोग ऑटोबान गए थे। तो यहाँ की ये बहुत फेमस चाट थी, तो ये चाट खा रहे थे। मम्मा लोगों ने हलीम मंगवाया था, लेकिन पता नहीं दलीम होता है कि हलीम होता है, वॉट एवर। सो ये लोग वो खा रहे थे और मैंने जो है ना फिर चाट ही खाई। उसके बाद हम लोग दोबारा आ गए बिकॉज ड्रेस का थोड़ा सा ना वो उसका फ्रिल का थोड़ा इशू हो रहा था, तो उसका कलर वगैरह करवाना था और अपना एड्रेस भी देना था इनको ताकि ड्रेस रेडी हो जाए तो दे विल सेंड टू अस। तो फिर वही कि इनको जो इनकी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स इनसे भी ली और ख़ुद भी दी। एंड फाइनली वी आर डन विद रेशम गली और अभी हम लोग जो है वो बस निकलेंगे यहाँ से। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, यकीन माने इतना ज़्यादा बाज़ार में रश हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा ना रश होना शुरू किया। बस ठीक आ जाओ। कोई ना वो कवर क्वेश्चन iPhone 11 Pro की कवर से अलार्म के अंदर जाना पड़ेगा हमारे। हाय गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है और मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही। ये कुछ शॉपिंग है जो हमने की है और यहाँ इतना ज़्यादा शोर है कि मैं जो है ना वो ब्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही। शदीद किस्म वाला शोर है। शॉपिंग हमारी सारी हो गई ऑलमोस्ट यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं दाऊद मार्ट, तो बाकी ब्लॉग में वहाँ जाके करूँगी। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो है वो वॉइस ओवर ही प्रीफर किया था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है और जो है ना आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। और अभी मैं जो बोल रही हूँ आई डोंट थिंक कि वो सुनाई देगा, बट आई होप फॉर बेस्ट कि वो सुनाई दे। सो अपना मास्क पहन लेते हैं। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं घर जाके करूँगी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑटोबान और ऑटोबान पे जो हमारे काम है वो ख़त्म करेंगे। और आप देखेंगे शाम हो चुकी है, तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो 4 बज रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते निकलते जो है ना वो में काफ़ी देर हो चुकी थी। सो बस मैं मामा और पप्पू हैं, तो शुक्र है ये काम तो ख़त्म हुआ क्योंकि ड्रेस बनते बनते ही 1 मंथ लग जाएगा और मार्च में कज़न की वेडिंग है। उसके बाद हम लोग लाइमलाइट पे आ गए। इनकी ज्वेलरी पे ऑफ़ था, लेकिन जो न्यू ज्वेलरी थी इनकी उन पर बिल्कुल ऑफ़ नहीं लगा हुआ था। ऑफ वाली ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये कुछ चेन्स पड़ी हुई थी और बहुत बेकार से कुछ स्टड्स थे। सो मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे हैंड कफ लेना था, तो शुक्र मुझे यहाँ से नज़र आ गया, तो मैंने एक हैंड कफ लिया और एक चेन ली। वो जो लेयर्स वाली चेन चल रही है एज़ इट इज़ तो नहीं मिली, बट अच्छी मिल गई। और ये वाले इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे और आई थिंक ये थे 500 रुपीज़ के आई गेस सो, और 600 रुपीज़ के, मुझे नहीं पता। रेशम गली से ज्वेलरी बहुत अच्छी मिली है। मैं आपको शॉपिंग हॉल की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। लाइमलाइट पे अभी भी सेल है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे इस टाइम चल चल के मेरी तो हालत टाइट हो चुकी थी। ड्रेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ निशात से है, तो फिर भी आप ड्रेस का ओवरव्यू देख लें। साथ मैंने जीन्स पहनी है और जो है बस यही था। और लाइमलाइट से हमने बस ये ज्वेलरी ली और मेरी फूफो ने लाइमलाइट से एक बैग लिया एंड दैट सेट। और हमने लाइमलाइट से कुछ शॉपिंग नहीं की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टाइलो से जो है ना मुझे रैप चेक करना था, लेकिन इनके पास मुझे मज़े वाला लगे ही नहीं। बाकी इनकी बहुत प्रेट वेयर पे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं थी, मतलब घटिया लग रही थी, बहुत पुरानी। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी लेकिन उनमें साइज़ नहीं था, लेकिन कुछ तो बहुत ही बकवास लगाई हुई थी इन्होंने। और कुछ चीज़ों पे अच्छी इन्होंने सेल लगाई हुई थी। आई थिंक कि जो ना इनकी पहले प्राइस होती है ना उसी में ये लोग लगा देते हैं। लाइक 1400 का ट्राउज़र और वैसे 2000 का है, लेकिन ना सेल में 1400 का वो होता ही मेरे ख्याल में 1400 का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वीट कॉर्न्स लिए
उसके अलावा मैंने स्टाइलो से एक नाइट वेयर लिया था, वो मुझे ऑफ़ में मिला 2000 का था और अभी 1450 का मिला है सो। पर ये नहीं थकेंगी। अभी हम लोग आए हैं खाड़ी पे और ये खाड़ी पे ड्रेस वगैरह देखनी है। अम्मा वालों को जो है ना वो शॉल वाले सूट लेने थे। अलकरम से देखते हैं अभी या निशात से देखते हैं। सो जहाँ से भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर आ गए ओरिएंट से एक मामा ने ड्रेस ली और आप देख रहे हैं ब्लैक शर्ट ये मैंने ली। तो हमने 2 ही ड्रेस ली ओरिएंट से। देन हम लोग जो है वो खाने का वेट कर रहे हैं। अलकरम से भी हम लोगों ने बाय कर लिया था जो हमें लेना था। सो बस अभी हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था। तो खाने में जो है वो हमें जहाँ समझ आई ना हम वहीं बैठ गए, क्योंकि इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी कि बस भाई बैठो और खाओ। तो ओपीटी पे हम लोग रुक गए। सो खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था रोटी रैप। इनका जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मैं फ़र्स्ट टाइम इनका पिज़्ज़ा खा रही थी एंड आई डोंट लाइक इट। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बहुत मज़ेदार थे, बड़े यमी थे इनके, लेकिन जो है ना वो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे तो। लेकिन आई जस्ट लव पिज़्ज़ा फ्राइज़। और उसके अलावा हम लोगों ने रोटी रैप ऑर्डर की थी, इनकी वो डील में थे आई गेस। सो उसके अलावा 2 ड्रिंक्स थे डील में, क्योंकि जो है मम्मा को और पप्पा को चाय पीनी थी तो दोनों ने नहीं पी, मैंने पी और कज़न ने पी, क्योंकि कज़न आ गया था फिर लेने, शुक्र है क्योंकि वो सुबह में घर नहीं था तो वापस आ गया था कि मैं तो। हाय गाइस, तो अभी हम लोग हैं ऑटोबान पे, क्योंकि रेशम गली वाला सारा काम कर लिया है और ऑटोबान दाऊद के सामने हम लोग, क्योंकि दाऊद से मुझे डरमा शाइन का फेशियल लेना है और निशात पे 1-2 ड्रेसेस चेक करने मामा मालूम को। और फाइनली हम लोग फिर घर जाएंगे और सुकून मिल जाएगा घर जाके। अपने घर नहीं जाएंगे, पुप्पा लोगों के घर जाएंगे, रुकेंगे। तो अभी सब लोग मुझे देख रहे हैं, आई थिंक कि मुझे भी मोबाइल रख देना चाहिए। पता नहीं आवाज़ भी आ रही है या नहीं आ रही, बट ओके बाय बाय। निशात पे भी सेल लगी हुई है, इसलिए हम लोग आए हैं निशात, और ये मामा जा रही है, ये पुप्पा जा रही है। सो हम भी चलते हैं निशात पे, चेकआउट करते हैं क्या क्वालिटी है इनके पास क्या नहीं। सो लेट्स गो। और फिर हमने निशात से इतना देखा लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर बस अलकरम से अम्मा लोगों ने लिया, फिर अम्मा लोगों ने और कहाँ से लिया, बोनांजा से शायद दादी अम्मा का लिया, और जो है वो ओरिएंट से अम्मा ने लिया। उसके बाद मैं दाऊद आ गई और दाऊद आते ही मेरे फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। बस मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया कि दाऊद से मैंने एक ड्रेस भी लिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और 3000 में मिल गया। और उसके अलावा मेरा फेशियल डर्मा शाइन का और एसबी का फेशियल लिया और अब हम लोग फाइनली घर जाएंगे। सो ये हम लोगों को फूल मिले, ये फूल लिए थे हमने, और जो है उसके बाद हम लोग जी घर आ गए फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। सो बाकी ये सारी शॉपिंग है जो हम लोग करके आए हैं, कुछ बोनांजा की, कुछ स्टाइलों की, कुछ हमारी है, कुछ पप्पो लोगों की है। सो मिलजुल के है। सो अभी हम लोग चेंज करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। हाय गाइस, तो घर आ गए हैं हम लोग, आज पप्पो के घर पे रुक रहे हैं। और ये नाइटी मैं आज ही लाई थी स्टाइलो से, जो मुझे मिली है ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1400 या 1500 समथिंग की। तो अभी हम लोग करने लगे हैं रेस्ट, और शॉपिंग जो है आई होप सो कि मैं जो है वो इसी व्लॉग में डाल दूँ, या फिर अगर ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट मैं आपको शॉपिंग हॉल शो कर दूँगी। अभी मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये इस तरह से है, ये जो स्लीपर्स हैं ये भी स्टाइलो से हैं। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम लोग सैंडविचेस खा रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े के बने थे, लाइक बहुत मज़े वाले थे। अभी मुझे याद आ रही है कज़न ने काफ़ी अच्छे सैंडविच बनाए थे। और तकरीबन हम लोगों ने 7 बजे नहीं सॉरी 6 बजे हम लोगों ने खाना खाया था। इतनी भूख नहीं थी लेकिन खाना अच्छा था तो फिर पेट भर के खा लिया। और पुलाव बनवाया था यहाँ पे पप्पो ने, और सैंडविच थे। तो बस यहीं पे हम सब लोग बैठे खाना खा रहे हैं। हम चल के इतना थक गए थे कि हम उठ के, इतनी हमसे हिम्मत नहीं कि हम लोग डाइनिंग पे चले जाएं। तो उसके बाद हमने केक खाया जो कि बहुत मज़े का था। तो बस हमने बैठ के जो है ना वो खाना वगैरह खा लिया, उधर के उठा नहीं जा रहा। तो ये मेरी कज़न की प्यारी सी मुन्नी है, माशाल्लाह माशाल्लाह प्लीज़ से माशाल्लाह। और ये मैंने रोज़ इसको दे दिया। इसके पेज का नाम है मोमिना निसार, इंस्टाग्राम पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं मेरी क्यूटी को। और अब हम लोग सोने लगे हैं जी। और ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शूट पे। मेरी कज़न है, जो कज़न की बेटी है जो मोमिना, मैंने आपको पीछे इसकी थोड़ी वीडियो क्लिप दिखाई थी, मैं और वो शूट करेंगे। हम लोग ट्विनिंग कर रहे हैं। उसने भी ब्लैक हाई नेक पहनाई है उसको, और मैंने भी ब्लैक हाई नेक पहनी है। तो पहले उसकी किसी और ड्रेस में पिक्चर लेंगे,
फिर मेरे साथ लेंगे। सो बहुत छोटी है अभी, लाइक वो 6 मंथ्स की भी नहीं हुई है, अभी 6 मंथ की होगी 29 जनवरी को। सो जो है वो पूरा ट्राई करेंगे कि वो चुपचाप ले ले। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको हैंडल किया और उसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ कह दीजिएगा, बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और यहाँ पे हम लोगों ने शूट वगैरह कर लिया है, सारे जहान के सामान हम लोग गाड़ी में रख के लेके आए थे। सो बस अब मैं यहाँ से सामान उठा के हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और मेरी फ़ेस की भी हालत हुई पड़ी है क्योंकि शूट्स में मेकअप वगैरह, और डबल चिन चेक करें आप मेरी, वाह 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 वाह। मुझे कह रहे थे चलो भाई चलो बस करो, क्योंकि आगे भी रुक के थोड़ी सी पिक्चर्स लेनी थी। तो हम लोग जा रहे हैं जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद शूट। यहाँ पे मैंने शूट कर लिया है और जो है वो एक दूसरे ड्रेस में पहन के भी करना था, लाइक जो मुझे रली टाइप जैकेट आई थी सिंधी लिबास वालों की तरफ से, उस ड्रेस में भी कर लिया है। और हम लोग घर आ गए और आज दोबारा बनाए पुलाव और उसके साथ बनाए थे कबाब, और उसके साथ जो है वो खाना था, कढ़ाई थी और गाजर का हलवा था। ठीक है जी। और बाकी जो है वो सब मज़े मज़े से खा रहे हैं खाना खा के हम लोग बस अभी अपने घर वापस जाएंगे। कज़न छोड़ने जाएगा वापस, क्योंकि कल से निकले हुए हैं, कोई अता पता ही नहीं है। लोग तो बहुत कह रहे थे स्टे कर लो, बट घर जाना था क्योंकि मेरे पास बुकिंग भी थी और एक दो काम और भी थे, तो सब कुछ जो है ना डिस्टर्ब हो जाना था। ये मेरी कज़न की बेटी है, तो ये कह रही थी मैं साथ छोड़ने जाऊंगी। ये मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही थी लिटरली गाइस। और ये जब वापस जाने लगे तो शी सेड नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तायनात पास रुकना है, आई लव यू सो मच हिबा। सो ये बहुत क्लोज़ है मेरे, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बचपन से क्लोज़ है। तो यहीं पे हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। शॉपिंग हॉल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।